नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लैम्प शेल टाइप जो कि ओवन टाइप मशीन होती है, रोटेशन मोल्डिंग, जिसमें ओवन हीटिंग सिस्टम होता है और पूरी तरीके से क्लोज्ड होता है, तो एयर सर्कुलेशन सिस्टम। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा वो इतना इफेक्टिव क्यों है। पहले रॉक एंड रोल टाइप मशीन होती थी जिनको हम ओपन फ्लेम मशीन कहते थे, ओपनली ये हीट करते थे। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में एक चार्ट के थ्रू समझाया था कि कैसे जो है वो हीटिंग होता था ओपन फ्लेम सिस्टम पे। तो आज की डेट में वो आउटडेटेड हो चुकी, उनका कोई कंपटीशन नहीं रह गया। रॉक एंड रोल जो मशीन्स थी वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती थी, वो क्वालिटी बियर नहीं कर पाती थी, वो ऐसा क्वालिटी नहीं दे पाती थी प्रोडक्ट्स में जैसा कि आपका क्लैम्प शेल टाइप जो कि बंद ओवन सिस्टम में जो हीटिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं तो हम देते हैं। इसलिए वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी में आ जाती, पुरानी टेक्नोलॉजी में आ जाती। तो भविष्य क्या है, फ्यूचर ऑफ मार्केट जो है वो पूरी तरीके से क्लैम्प शेल टाइप पर निर्भर कर रहा है। जो क्लैम्प शेल टाइप मशीन है हमारी, वही हमारी फ्यूचर है और वो जो प्रोडक्ट तैयार करती वो हमारे सारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। तो ये एक क्लैम्प टाइप जो है, क्लैम्प शेल टाइप, ये एक अपडेटेड और अपग्रेडेड वर्जन है जिसको बाई एक्सियल टाइप रोटेशन मोल्डिंग भी हम कहते हैं, क्योंकि ये 2 एक्सिसों पे रोटेट करते हैं ये मशीन। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारी प्रीवियस वीडियोस आप देखिए रोटेशन मोल्डिंग के, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अब सवाल उठता है वाई क्लैम्प शेल बाई एक्सियल रोटेशन मोल्डिंग, मतलब बाई एक्सियल जो क्लैम्प शेल टाइप रोटेशन मोल्डिंग है इसका इस्तेमाल क्यों। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है हमारा वो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट थिकनेस। जो प्रोडक्ट की थिकनेस होती है, जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है उसकी जो थिकनेस होती है चारों तरफ की, वो एक यूनिफॉर्म वे में होती, एक बैलेंस वे में होती। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ थिकनेस ज़्यादा है एक तरफ कम है। तो यही खास बात है बाई एक्सियल रोटेशन की और यही खास बात है क्लैम्प शेल टाइप की। तो अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं बन रहा तो फिर आपकी मशीन की कोई वैल्यू नहीं है। और उसके साथ साथ इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि फ्यूल एफिशिएंट, जो आपका फ्यूल है वो कम लगेगा इसमें इस कंपैरिजन टू ओपन सिस्टम में, क्योंकि जो हीट है वो सर्कुलेट होती घूमती है ये बंद क्लैम्प शेल में। तो क्लोज्ड ओवन सिस्टम जो है वो काफ़ी एफिशिएंट है, फ्यूल एफिशिएंट भी कह सकते हैं इसको हम। तो ये इसकी खास बात है। मल्टी लेयर प्रोडक्ट तैयार होगा आपका, जैसे वाटर टैंक वगैरह कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उसमें कई लेयरिंग आसानी से दे सकते हैं, फोम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। जैसे कि ये वाटर टैंक है तो इसके आप देख सकते हैं कि किस तरीके की इसमें खास बात जो है वो आपको इस मशीन पे मिलेगी। जैसा कि सबसे पहले आप देखोगे आपको मिलेगा हीट रिफ्लेक्शन लेयर, एक हीट रिफ्लेक्शन लेयर मिलेगा, यूवी प्रोटेक्शन लेयर मिलेगा, अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्ट करेगी, इंसुलेटेड फोम लेयर मिलेगी आपको, फूड ग्रेड लेयर मिलेगी और एंटी बैक्टीरियल लेयर मिलेगी। इतनी खास बात होती आपकी जो क्लैम्प शेल टाइप रोटेशन मोल्डिंग से आप अगर एक वाटर टैंक भी बनाते हो तो इतनी खास चीज़ें आपको मिल जाती हैं आसानी से। तो ईजी टू ऑपरेट करने में भी बहुत आसान है, कोई बहुत खास इसमें सिस्टम नहीं लगता जैसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह में लगता था। तो इसको हम कह सकते हैं बहुत ईजी ऑपरेट है। अगर आपके पास बहुत स्किल्ड लेबर नहीं है तो तब भी आप इसको ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट इवन, जब आपके पास कोई लेबर ऐसा है, कोई एम्प्लॉयड ऐसा है जो बहुत स्किल्ड नहीं है, उसको आप इजीली 1-2 दिन बता दोगे कि ऐसे ऐसे निकालना है प्रोडक्ट को, इस तरीके से ऑपरेट करना है, तो वो इजीली ऑपरेट कर लेगा। तो मैन पावर में भी आपका खर्चा बचता है। तो ये खास बात है, ये बेहतरीन चीज़ें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि रिजेक्शन, जैसे कि रिजेक्शन है तो इसमें बिल्कुल ना के बराबर रिजेक्शन होता। प्रोसेस कंट्रोल जो होता वो एक्सेलेंट है, आप इसको आप ईज़िली कंट्रोल कर सकते हो प्रोसेस को अपने, और बेहतरीन अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बना सकते हो कंसिस्टेंट क्वालिटी पे, मतलब कि आपकी क्वालिटी ख़राब भी नहीं होगी और आपके प्रोडक्ट्स भी निरंतर अलग अलग डायमेंशन अलग अलग शेप्स में तैयार कर सकते हो और एक यूनिफॉर्म थिकनेस के साथ बेहतरीन क्वालिटी बेहतरीन फिनिश के साथ आप इसको तैयार कर सकते हो प्रोडक्ट को। फ्रीडम ऑफ शेप आपको मिल जाते हैं, आज़ादी मिल जाती है कि आप तरह बेतरह के शेप्स मोल्ड चेंज कर करके आप अलग अलग शेप्स के भी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। आप देख सकते हो किस तरीके के अलग अलग शेप्स की चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं अपने रोटो मोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा। तो दोस्तों ये खासियत हमारी फ्रीडम ऑफ शेप भी आपको मिल रहा है। तो बाई एक्सियल जो रोटेशन टाइप क्लैम्प शेल टाइप है तो इसमें ये खासियतें आपको मिल जाती हैं, इसीलिए इसको वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर क्लैम्प शेल मशीन कहते हैं। तो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर क्लैम्प शेल मशीन्स में आपकी इंडियन टेक्नोलॉजी जो है विनोद राय इंजीनियरिंग्स की, वो इस समय टॉप पे है। आप मशीन अगर ले रहे हैं तो उनकी मशीन लीजिए, बेहतरीन मशीन है। आप जब भी आप रोटो मोल्डिंग का नाम आता है तो विनोद राय इंजीनियरिंग का नाम ज़रूर आता है। दोस्तों ये हमारी एक खास पेशकश थी।